जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है स्टूडेंट, ये हम डिस्कस करेंगे नरेशंस में। पहले जो हमने इसके दूसरे सेंटेंसेस थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि डू डज सेंटेंस में आ रहा है, ही शी इट के साथ आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, उनमें से हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वाज वर है, इसी तरह हैड है, इसी तरह हैज़ हैव है, विल शैल है, या कि आप माइट कह सकते हैं, कुड है। ये वाले स्टूडेंट जो हेल्पिंग वर्ब जिसमें आ रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर, ये डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है वाई, होम, विच, ये वाले डिफरेंट होते हैं। दोनों के लिए रूल्स डिफरेंट हैं। आज हम ये वाले हेल्पिंग वर्ब वाले डिस्कस करेंगे, यानी इसमें येस नो का आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस क्या करना है, एक्सरसाइज हमने इसके लेसन की डिस्कस करनी है आज। फर्स्ट वाला जो लेसन है उसके साथ नरेशंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यही हेल्पिंग वर्ब वाले, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको रिवीजन में यानी कि करना है अगेन, ये आप लोग फुल करना है आप लोगों ने। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, डू डज है, इज़ आर एम है, वाज वर है, विल है, या कि शेल आ रहा है। इसी तरह उसके साथ हैज़ हैव है, हैड है, शुड, माइट, कुड वगैरह आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। इनमें आपने क्या करना है कि इसके रूल्स में देखें। जब स्टूडेंट इसको यानी कि से सेड आ रहा है तो उसको आपने आस्क में आना है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन पाया जा रहा है, यानी कि आस्क आना है इसमें। आस्क आप कह रहे हैं, या कि आस्क्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि अब आस्क या कि आस्क्ड आ रहा है, वो सिंपल ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसके साथ इंक्वायर और इंक्वायर्ड भी आ रहा होता है, उसके साथ इंक्वायर ऑफ आप कह सकते हैं, या कि इंक्वायर्ड ऑफ, ये भी यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सवाल इसमें सेंटेंस में जब पाया जाता है तब हम इसको यानी कि लगाते हैं। अब इसके कोमो को ख़त्म करना है। जैसे कि जो वहाँ पे आ रहा था, जब हम कोमो को ख़त्म करते थे हम दैट लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोमो को ख़त्म करके इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है। इसी तरह स्टूडेंट जो ये एक सवालिया फ़िक्रा होता है, यानी कि सवाल पाया जा रहा होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को व्हाट वी डू विल चेंज इट इनटू पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि हम इसको पॉजिटिव फ़िक्रा बनाएंगे, यानी कि सिंपल फ़िक्रा बनाएंगे। यानी कि जो इसका इंटेरोगेशन है वो हमने ख़त्म करनी है, इसका सवाल जो है फ़िक्रे के अंदर उसको ख़त्म करना है। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डू यू लाइक मैंगो। अब यहाँ पे स्टूडेंट सवालिया निशान है, डू स्टार्ट में आ रहा है फ़िक्रे में, इसमें पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और स्टूडेंट इसका जो हमने बाकी जिक्र किया था, इसके जो एक फार्मूला आपको बताया था, एक रूल बताया था आपको, SON वाला 1 2 3 वाला, वो भी सेम वही रहना है। इसके साथ जो हमने टेंस की तब्दीलियां करनी हैं वो भी सेम रहना है, यानी कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं सामने वाले यानी कि पास्ट में चले जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर डू डज आ रहा है तो डिड लगाएंगे, अगर वहाँ पे इज़ आर एम आ रहा है तो वहाँ पे हम वाज वर लगाएंगे, अगर वहाँ पे हैज़ और हैव है तो उसको हमने हैड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हैज़ और हैव के साथ बीन है तो उसको हम हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह पास्ट का जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने बताया था कि एक अगले वाला टेंस को जंप करके थर्ड में जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट है, उसने उसके आगे कंटिन्यूस आ रहा था ना, तो कंटिन्यूस को वो जंप करेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट के साथ, यानी कि डिड आ रहा है तो वहाँ पे हैड आएगा। इसी तरह कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस जो है उसमें वाज वार आ रहा होता है, ये भी जंप करेगा अपने अगले वाला कौन था होता है इसके, यानी कि पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट को जंप करके ये जाएगा हैड बीन में, यानी कि वाज वार यहाँ पे आया है, वहाँ पे आपने हैड बीन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। और ये टेंस तब तब्दील होता है जब इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है स्टूडेंट, दैट इज कम्स इन द पास्ट टेंस, यानी कि वो पास्ट टेंस में आएगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब ही हम इसका टेंस चेंज करेंगे। अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल आस्क है तो वो आप टेंस इसका तब्दील नहीं कर रहे होते, यानी कि टेंस तब्दील नहीं होना होता, ठीक है। जैसे वहाँ पे से या कि विल से आता था तो हम क्या करते थे, टेंस तब्दील नहीं करते थे, यानी कि तभी हम तब्दील कर रहे होते जब सेड आ रहा होता है। तो यहाँ भी जब आस्क है तो आप टेंस तब्दील नहीं होगा, जब आस्क्ड आ जाएगा यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी, पास्ट का आ जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे, इसके टेंसेस की तब्दीलियाँ करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगो। अब यहाँ पे स्टूडेंट बताया था कि सेड टू को जैसे वहाँ पे हम टोल्ड में बदल रहे थे, यहाँ पे हम इसको आस्क्ड में लगा दिया। ही आस्क्ड मी, कोमो को ख़त्म किया, इफ़ लगाया,
ठीक है। इन स्टूडेंट ये वाले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले हैं इनको जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं यानी कि इनडायरेक्ट में कर रहे होते हैं तो आपने इफ़ लगाना या वेदर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू आ रहा है तो यू का ये फार्मूले के मुताबिक हमारा 1 2 3 एंड SON है। यहाँ पे देखें ये यू सेकंड पर्सन है तो यू सेकंड पर्सन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मी को अगर हम उस टेबल में देखें तो ये हमारे पास आई यहाँ पे आएगा, ठीक है, मी का। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट डू यू लाइक, हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का यानी कि बिल्कुल सामने वाले में तो हम आई लाइक्ड, ठीक है, आई लाइक्ड मैंगो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। और दूसरे नंबर पे इसकी जो इंटेरोगेशन है यानी कि इसका जो सवाल है वो हमने ख़त्म करना है। जब हमने उसको ख़त्म किया तो ये आई लाइक्ड, इफ़ के बाद आपने आई लाइक्ड मैंगो कर देना है तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, यानी कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कोमो ख़त्म करके इफ़ लगा दें, बाकी जो तब्दीलियां हैं इसी फार्मूले के मुताबिक होनी हैं। टेंस भी वैसे ही तब्दील होने हैं जैसे कि पहले आपको बताए गए हैं, जैसे मैंने अभी रिपीट किए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, आई सेड टू हर, ठीक है, फिर आगे कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वेयर यू एब्सेंट येस्टरडे। यहाँ पे स्टूडेंट ये राइट करने में मिस्टेक हो गई है, ये वेयर नहीं आना यहाँ पे वार आना है। वार यू एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि वेयर वाला जो सेकंड हमने टुमारो करेंगे इंटेरोगेशन उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये देखें आई सेड टू हर वार यू एब्सेंट येस्टरडे, तो यहाँ पे सेड टू को स्टूडेंट अगेन हमने आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेड टू देखें कि सेड टू अगर आ रहा है इट मीन कि ये पास्ट का है तो यहाँ पे टेंस की तब्दीलियाँ भी होनी हैं, इसको हमने सिंपल भी बनाना है, इसके साथ बाकी जो इसके प्रोनाउन की तब्दीलियाँ वो भी होनी हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आई आस्क्ड हर, ये हमने लगाया सेड टू को, उसके बाद कोमो को ख़त्म किया, इफ़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अगेन यू है, ठीक है, यू, अब इसको किसके मुताबिक बदलना है हमने, हर के मुताबिक, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखें शी लगाने के बाद अब यहाँ पे वही रूल के मुताबिक यानी कि वाज वार आ रहा है। वाज वार जब फिक्रे में स्टूडेंट हमारा आता है तो हम क्या करते हैं कि ये भी जंप करके अगले वाले में जाता है, यानी कि इसने अपना जो नेक्स्ट टेंस है, नेक्स्ट टेंस से पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट को ये जंप करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर हो जाएगा शी हैड बीन, यानी कि वहाँ पे हैड बीन आ रहा था ना, यानी कि वाज वार को वी कन्वर्ट इनटू वाज वार इनटू दैट इज़ अ हैड बीन में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। शी हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, येस्टरडे को प्रीवियस डे में जैसे दिस डेट में है, ठीक है, अगो बिफोर, ये सारी यानी कि आपको बताई थी, यानी कि वर्ड्स जो कुछ चेंज हो रहे होते हैं जैसे कि विल शैल को वुड शुड में हम मे माइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो कैन को जैसे कुड में हम कर रहे होते हैं। तो ये सारे आप यानी कि वो टेबल से याद कर सकते हैं। जिसमें ये हमारे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नरेशंस में। तो अगेन हम इसको देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, जैसे कि इज़ आर है, वाज वर है, हैज़ हैव है, शुड है, ठीक है, माइट कुड वगैरह आ रहा हो तो इसकी तब्दीलियाँ से या के सेड को हम क्या करेंगे आस्क में या के इंक्वायर ऑफ में या के आस्क्ड या के इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। कोमो को ख़त्म करेंगे, हम इफ़ लगाएंगे। इसी तरह जो सिंपल इसका जो इंटेरोगेशन वाला सीन है, यानी कि जो इंटेरोगेशन है इसके अंदर सवालिया चीज़ है, सवालियापन है, उसको हमने ख़त्म करके इसको सिंपल बनाना है, ठीक है। तो बाकी टेंसेस की तब्दीलियाँ एज इट इज़ पहले की तरह होनी है, वही फार्मूला वही SON वाला 1 2 3 वाला वही यूज़ कर लें, उसी के मुताबिक ये चेंज होंगे। जी स्टूडेंट, इसका जो लेसन नंबर 1 है इसके ग्रोसरी वर्ड सबसे पहले हम देखते हैं। स्टूडेंट इंसेस्टर्स कहते हैं अबाइदात को, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्टेंट रिलेशन सम बॉडी इन अ डिसेंट फॉर्म, ठीक है, अबाइदात जो होते हैं। तो इसी तरह इंसेस्टर का सक्सेसर होता है स्टूडेंट्स को जानशीन, यानी कि अबाउ अजदाद, अगर इसका जब हम उल्ट दे रहे हैं सक्सेसर यानी कि अबाउ अजदाद होकर उसका उनके आगे जो जानशीन होता है उसको हम सक्सेसर कह रहे होते हैं। डेस्टिट्यूट देखें स्टूडेंट, मुफलस को कहते हैं क्लाश को, विद नो मनी और पोजेशंस। इक्विटेबल स्टूडेंट कहते हैं आदल को, मुनसफ को मुनसफाना आप कह सकते हैं, फेयर इसका जो सैनम होता है। इधर फर्म स्टूडेंट कहते हैं पक्का, मजबूत, फाइनेट डेफिनेट। इधर फोई स्टूडेंट दुश्मन कहते हैं एनिमी। इंटरसीड का स्टूडेंट मतलब होता है मसालहत कराना,
ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं टू स्पीक सपोर्ट ऑफ सम बॉडी इन्वॉल्व एंड डिस्प्यूट को आप जब सोल्व करवाते हो उसको हम कहते हैं। इसे मैग्नीट्यूड से कहते हैं अहमियत को, इम्पोर्टेंस और इफेक्ट को आप कह सकते हैं। इसका ओ का मतलब होता है स्टूडेंट वाजिबुल अदा, यानी हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। रेवेंज मतलब होता है इंतकाम लेना, यानी कि समथिंग दैट यू डू टू हर्ट पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं रेवेंज, बदला लेना। सीख तलाश करना, हासिल करना, टू गेट समथिंग। यहाँ पे स्टूडेंट देखें इसके जो मल्टीपल चॉइस है यहाँ पे सैनम के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इक्विटेबल, यहाँ पे स्टूडेंट फेयर आ सकता है, जस्ट आ सकता है, यानी कि जैसे एग्जामिनेशन में भी ये फेयर और जस्ट दोनों लगाए हुए थे। मोस्टली ये मिस्टेक नहीं होती, हो भी जाती है, लेकिन आपने यानी कि एक पे क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, क्योंकि डबल क्लिक जब आप करते हैं तो आपका वो आंसर रॉन्ग कंसीडर हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसे किया था कि दोनों के ऊपर क्लिक किया था, तो वो ऐसा नहीं करना है, यानी कि वन क्लिक करना है ओनली। नंबर 2 पे देखिए स्टूडेंट इंसेस्टर जो होते हैं इनको फोर फैदर कहते हैं, फोई एनिमी को कहते हैं। इस तरह एक्सपेंसिव यहाँ पे है स्टूडेंट फर्म को कहते हैं परसिस्टेंट। आगे देखें स्टूडेंट ग्लोरियस शानदार को कहते हैं फैबुलस स्प्लेंडिड। इस तरह स्टूडेंट इसके जो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग में से कुछ सनम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें। नंबर 1 पे फर्स्ट पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट इन द पैराग्राफ नंबर 1 डैश डील ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करैक्टरिस्टिक आर गिवन जनरल। आगे देखिए नंबर 2 पे द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज़ दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरिएटर है। नंबर 2 पे देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट है। उसके बाद नंबर 3 पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन हिज बिटर एनिमी। और यहाँ पे देखें फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। यहाँ पे सी वाला स्टूडेंट जो ऑप्शन है ये देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत, यानी कि अपनी नबूवत से पहले भी वो क्या थे, फेयर थे अपने डीलिंग्स में। नंबर 3 पे देखें स्टूडेंट एग्जाम्पल गिवन इन द पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4 शोज़ दैट, यानी कि 3 और 4 पैराग्राफ में जो उन्होंने दी हुई है एग्जाम्पल वो देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड हेड ऑफ द स्टेट। नंबर बी पे देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। तो यहाँ पे सी वाला स्टूडेंट ऑप्शन आना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट इसका जो नंबर 4 है पैराग्राफ नंबर 4 जो शो क्या कर रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। नंबर बी पे देखें द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम, यानी कि नॉन मुस्लिम के लिए उनकी जो एक थी, यानी कि उनके नॉन मुस्लिम भी सिक्योर फील करते थे इनकी यानी कि आप कह सकते हैं हेडशिप में। नंबर 5 पे देखें स्टूडेंट टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिवन द फॉलोइंग एडवाइस, किसको उन्होंने ये नसीहत की थी। व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर गाइड और डिसाइड इन द फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द अदर, इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली टू यू विल नो द ट्रूथ। यानी कोई दो शख्स आपके लिए अगर फैसला के लिए आ रहे हैं तो उसको या तो डिसाइड कर दो या उन्हें इनकार कर दो। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो दोनों के आर्गूमेंट सुन के फिर डिसाइड करें। तो ये उन्होंने नसीहत फरमाई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नंबर 1 है। नंबर 2 पे हज़रत अली है और नंबर सी पे नंबर 3 पे जो है हज़रत उमर फ़ारूक है। तो ये स्टूडेंट आएगा यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ पे स्टूडेंट इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये देखें। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है इसका, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, यानी कि लोग किस तरह अपने अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में अपनी तकमील कर सकते हैं, कैसे वो परफेक्ट हो सकते हैं, कैसे वो परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मोरल स्पिरिचुअल एंड सोशल फील्ड ऑफ लाइफ इफ़ दे सीक गाइडेंस फ्राम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज मैसेज। कहता है कि वो अपने जितने भी समाजी हैं, उनके मामलात रूहानी हैं, अखलाकी हैं, उनमें वो परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल करते हैं कि अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उनके जो पैगाम की रहनुमाई करें, उनसे रहनुमाई हासिल करें। तो
How did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। रसूल वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए उम्दा नमूने यानी कि कौन से नमूने उन्होंने कायम किए। यहाँ पे देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि अपनी अमली मिसाल के ज़रिए उन्होंने क्या किया कि तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की, इंसानियत के लिए आला और अरफा नमूने यानी कि कायम किए। हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड, ठीक है स्टूडेंट, कन्विंस्ड होता है किसी के साथ किसी से मुतारफ़ होना, किसी से मुतासर होना, मुतरफ़ होना किसी का। ओवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, यानी कि मक्का के लोग किस तरह रसूल वसल्लम की नबूवत से पहले भी उनके इंसाफ के मुतरफ़ थे, किस तरह। पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस बिफोर हिज नबूवत, यानी कि उनकी नबूवत से पहले भी लोग उनसे मुतरफ़ थे, उनकी जस्टिस से, उनकी जो एक इंसाफ था उससे। वैन ही सेटल देयर डिस्प्यूट, जब उन्होंने उनके डिस्प्यूट जो था, उनका जो एक मसला था उनको सेटल किया। ओवर द सेटलिंग ऑफ ब्लैक स्टोन एमिकेबली, यहाँ पे आप देखें जब उनका एक मसला उठ खड़ा हुआ था, कहता है कि हिज अस्वद को सेट करने के बारे में, तो तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि उनके झगड़े को बड़े खुश असलूबी के साथ उनको यानी कि हल कर दिया था, जिससे वो तमाम क्या हो गए थे, इनके रसूल वसल्लम से खुश हो गए थे। नंबर 4 पे देखिए स्टूडेंट, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, यानी कि मदीना की रियासत के तौर पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के किन म्यारों पर अमल किया। एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के हेड के तौर पर, यानी कि हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी रियासत का जो सरबराह है उसके तौर पर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, यानी कि उन्होंने जितने भी केसेस थे उनका फ़ैसला मेरिट पे किया, विद जस्टिस इंसाफ के साथ, इक्विटी विद गिविंग अ इम्पोर्टेंस टू कलर क्रीड और रेस, यानी कि उन्होंने किसी भी यानी कि कलर या कि आप कह सकते हैं नस्ल या कि किसी जो रिलीजन था उससे हट कर, यानी कि इस्तेहकाक यहाँ पे लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, उसकी बुनियाद पर उन्होंने किया, यानी कि किसी की रंग की वजह से उन्होंने फेवर नहीं की, किसी के आप क्रीड की वजह से, नस्ल की वजह से, या कि किसी के ईमान रिलीजन की वजह से उन्होंने यानी कि किसी का साथ ना दिया, यानी कि उन्होंने इंसाफ का साथ दिया। नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंगिंग देयर सूट टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी बात गैर मुस्लिमों को अपने मुकदमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने पर मजबूर करती थी। द नॉन मुस्लिम ब्रोड देयर केसेस, ब्रोड देयर सूट्स, ठीक है, सूट्स मसले कहते हैं, केसेस उनके जो मसले होते थे, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो यहाँ पे SAW आप लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो ताबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लिख दिया करो। इंग्लिश में है ताबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्वेश्चन है या कि आंसर है या ट्रांसलेशन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉपर ये लिख दिया करो। SAW ये शॉर्ट होता है, पता नहीं चलता, कुछ बच्चे स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, कुछ कॉमी नहीं लगाते, कुछ PBH लिख देते हैं, ठीक है, तो UH, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें बस, दैट इज़ सिंपल एंड बेस्ट। क्योंकि जब तक दरूद पाक कोई भी आप लिखते हैं, जब तक वो लिखा रहता है वहाँ तक लिखने वाले को वो सवाब मिलता रहता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, द नॉन मुस्लिम ब्रोड देयर सूट्स टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर जजमेंट, यानी कि उनकी जजमेंट की वजह से वो लेके आते, बिकॉज ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, क्योंकि वो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर थे, इस वजह से वो अपने सूट्स, अपने केसेस जो थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आते थे। हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है कुरान पाक ने उसको कैसे यानी कि बयान किया। द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दी फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो कुरान पाक है उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है दरअसल अल्फाज में उसको बयान करता है कुरान पाक। इन डीड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hope for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much। बेशक अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में तुम में सब के लिए बेहतरीन नमूना है, जो अल्लाह ताला से मिलने और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करता हो, ठीक है। रिमेंबर्स अल्लाह मच का मतलब होता है कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता हो।
यहाँ पे स्टूडेंट ग्रामर का उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, जैसे कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कॉन्क्रीट स्टूडेंट इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कंक्रीट जैसे बजरी को हम कंक्रीट कह रहे होते हैं ना, तो सख्त चीज़ होती है, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम छू के देख सकते हैं, कंक्रीट हो गया। ये आप कह सकते हैं कंसेप्ट बना लें। कंक्रीट जैसे बजरी है उसको हम छू सकते हैं, पत्थर है बजरी कंक्रीट ही हम कहते हैं ना उसको हम छू के देख सकते हैं, छू सकते हैं हम, ठीक है। तो एक कंक्रीट हो गया, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक को आपने छू लिया, जो दूसरा उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है जैसे कि द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, ठीक है। बाप का इंतकाम बेटे से नहीं लिया जाता। यहाँ फादर है, सन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको छू के देख सकते हैं। यहाँ पे ऑन दिया था ना। दूसरी एग्जांपल देखें, ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है। उन्होंने फैसले जितने भी किए थे वो गैर जानबदारी के साथ किए थे, इंसाफ पे मबनी किए थे। अब ना तो हम गैर जानबदारी को हम टच करके दे सकते हैं, ना ही हम उसकी जस्टिस को देख सकते हैं, ना ही जैसे कर्ज लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि एक कंक्रीट आपने बना दिया, रिमेनिंग जो रह गया वो क्या हो गया आपका, यानी कि आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे हम इसका कनकेव और कन्वेक्स लेंस का फिजिक्स में आपको कंसेप्ट दिया जाता है, यानी कि एक कनकेव है, जैसे केव का मतलब क्या होता है, गार है, यानी कि अंदर को झुका हुआ गार। एक क्या हो गया कंकेव, यानी कि दोनों साइड अंदर झुकी हैं, दैट इज़ अ कनकेव। एक को तो आपने केव बना दिया तो एक केव हो गया कनकेव, और जो दूसरा रह गया वो कन्वेक्स है। तो सेम इसी तरह आपने एक कॉन्क्रीट हो गया, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं हार्ड फॉर्म में, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको हम छू सकते हैं, दैट इज़ कंक्रीट। जो रिमेनिंग रह गया वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने आज इसका एक्सरसाइज डिस्कस किया। रिमेनिंग इसकी कुछ एक्सरसाइज वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव हैं वो हमने आज किए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसकी रिमेनिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे।